भारत को यदि हम त्योहार मनाने और व्रत रखने वाले आस्थावान लोगों की धरती कहें तो अनुचित नहीं होगा। यहाँ वर्ष भर में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे त्योहार हैं जिनके आगमन पर श्रद्धा और प्रसन्नता व्यक्त की जाती है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर आस्था और उल्लास व्यक्त किया जाता है। किंतु अधिकांश ऐसे त्योहार हैं जिनके साथ शताब्दियों से व्रत रखने की धार्मिक परंपरा भी चली आ रही है। शिवरात्रि का पवित्र त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन महीने की अमावस को मनाया जाता है। इसी दिन व्रत भी रखा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित ये त्योहार भारत के उत्तरी राज्यों जिनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्य शामिल हैं। इनमें बड़े उत्साह और श्रद्धा भावना से ये मनाया जाता है। सुबह सवेरे से ही भक्तजन शिव मंदिरों में पूजा अर्चना और शिव आराधना के लिए पहुंचना आरंभ कर देते हैं। अनेक भक्त सह परिवार भी भगवान के मंदिर में जाकर विधिवत रूप से भगवान भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाकर अपने परिवार के लिए सुखी और सुरक्षित भविष्य की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। ये त्योहार हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तजन स्वयं स्नान के उपरांत शिवलिंग का पूरी धार्मिक विधि अनुसार स्नान और श्रृंगार करते हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रयोग में लाए जाने की परंपरा है। ये सामग्री इस प्रकार है: जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, बुटना, रक्त चंदन, श्वेत चंदन, सर्व औषधि, पंचामृत, गन्ने का रस, चमेली का तेल, गुलाब जल, जनेऊ, मौली, चंदन तिलक, पुष्प मालाएं, बिल्वपत्र तथा फल, धतूरा, इत्र, रुद्राक्ष, शरदाई भांग और नारियल इत्यादि सामग्री एकत्रित करने के उपरांत पहले स्नान की प्रक्रिया आरंभ होती है। सर्वप्रथम जल से स्नान करवाया जाता है। इसके उपरांत शिवलिंग को दूध से स्नान करवाने की परंपरा है। दूध से स्नान के उपरांत फिर से जल स्नान करवाया जाता है। जल स्नान के उपरांत फिर भक्तों द्वारा दही से शिवलिंग को पूर्ण रूप से स्नान करवाए जाने का विधान है। दूध और दही की प्राप्ति गाय से होती है, इसलिए इन दोनों को पवित्र एवं लाभदायक माना जाता है। इसके बाद फिर से जल स्नान। यहाँ एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक सामग्री के स्नान के उपरांत जल से स्नान करवाए जाने का विधान है। अब घी से स्नान करवाया जाता है। भक्त हाथों से अच्छी प्रकार और श्रद्धा से स्नान करवाते हैं।
घी के उपरांत शक्कर से शिवलिंग को स्नान करवाया जाता है। शक्कर को भी पवित्र माना गया है। इसके बाद एक बार फिर जल से स्नान और फिर विधि अनुसार शिवलिंग को बुटना लगाया जाता है। शादी विवाह के अवसर पर कन्या एवं वर दोनों को बुटने से स्नान करवाया जाता है। शिवरात्रि का संबंध भी भगवान शिव के विवाह से है, इसलिए यहाँ भी बुटना प्रयोग में लाया जाता है। फिर से जल स्नान के उपरांत रक्त चंदन का लेप शिवलिंग के ऊपर भक्तों द्वारा किया जाता है और जल स्नान के उपरांत शिवलिंग को सफेद चंदन का लेप किए जाने का विधान धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। इसके उपरांत सर्व औषधि का लेप शिवलिंग पर किया जाता है। ये स्नान अथवा लेप हर प्रकार से रोग मुक्ति के लिए किया जाता है। जल स्नान के उपरांत पंचामृत से शिवलिंग को स्नान करवाने की धार्मिक परंपरा है। इसके बाद गन्ने का रस स्नान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। गन्ने को भी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पवित्र एवं लाभदायक माना जाता है। गन्ने से स्नान के उपरांत शिवलिंग को फिर से शीतल जल से स्नान करवाया जाता है। इसके उपरांत चमेली तथा अन्य सुगंधित तेल का लेप शिवलिंग पर किए जाने का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। वास्तव में अब शिवलिंग के श्रृंगार की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसके बाद जल स्नान और फिर शिवलिंग के प्रतीक में विद्यमान भगवान भोलेनाथ को भंग अर्पित की जाती है। भांग को भली भांति शिवलिंग पर लेपित किया जाता है। तदुपरांत जनेऊ अर्पित कर और उसके संग ही मौली का अर्पण कर प्रभु को वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। अच्छे स्वास्थ्य की कामना से किए जाने वाले इस स्नान एवं लेप के उपरांत अब शिवलिंग पर श्रृंगार के लिए चंदन तिल किया जाता है। चंदन तिल के संग ही शिवलिंग को विभिन्न प्रकार के पुष्पों एवं पुष्प मालाओं से सुसज्जित करने की प्रक्रिया आरंभ होती है। तदुपरांत बिल्व पत्र तथा बिल्व फल के संग धतूरा भी भेंट स्वरूप शिवलिंग को अर्पित किया जाता है। रुद्राक्ष की माला भी पहनाई जाती है और इत्र का छिड़काव भी किया जाता है। धार्मिक विधि अनुसार किए गए इस स्नान तथा श्रृंगार के उपरांत प्रभु को उनका प्रिय पेय भांग तथा शरदाई भी भेंट किए जाते हैं। भक्तों द्वारा नारियल तथा अन्य फल एवं मिठाइयां भी इसके उपरांत भेंट स्वरूप भगवान शिव शंकर को अर्पित की जाती हैं। इस प्रकार शिवरात्रि के पर्व पर शिवलिंग के स्नान और फिर श्रृंगार के जिस विधि का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, उसका पालन कर उस प्रक्रिया को भक्तों द्वारा पूर्ण किया जाता है। भगवान शिव की पूजा तथा आराधना का ये पवित्र कर्म लोग अपने घरों में भी कर सकते हैं। इसके लिए शिवलिंग तथा पूजा अर्चना के लिए आवश्यक सामग्री को धार्मिक परंपराओं के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है।
जो व्यक्ति घर में पूजा के इच्छुक हों, वो इस पूरी विधि के बारे में किसी योग्य पंडित अथवा पुजारी से पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लें। शिवरात्रि के इस पवित्र तथा उल्लासजनक त्योहार से संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। रामायण में वर्णित एक कथा अनुसार एक बार राजा भागीरथ अपना राज्य छोड़कर ब्रह्मा के पास गए और प्रार्थना की कि हमारे पूर्वजों को उनके पापों से मुक्त करें और उन्हें स्वर्ग में भेजकर उपयुक्त स्थान दें। ये प्रार्थना भी की कि वो गंगा को पृथ्वी पर भेजें, जो उनके पूर्वजों को इस बंधन से छुड़ा सकती है और सब पाप धो सकती है। तब ब्रह्मा ने उनकी इच्छा पूरी की और कहा कि आप शिव को प्रार्थना करें कि वो ही गंगा का भार उठा सकते हैं। कहते हैं कि गंगा शिव की जटाओं पर उतरी, उसके बाद पृथ्वी पर आई, और ये भी कहा गया है कि शिव की जटाओं के बाद थोड़ी सी बौछारें आईं, इसलिए वरुण को भी पवित्रता का रूप माना जाता है, जो कि प्राणी का जीवन आधार है। इस अवसर पर भगवान शिव की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करने वाले जंगम भी बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। वो भी अपनी अनूठी भजन गायन कला का प्रदर्शन करके सारे वातावरण में भक्ति रस घोल देते हैं। वास्तव में शिवरात्रि का त्योहार दिन के संग संग रात्रि में भी मनाया जाता है। इसी कारण शिव मंदिरों में भक्तों का आना और पूजा अर्चना की प्रक्रिया रात भर चलती रहती है।